और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर आयोजित संगोष्ठी से देखिए सीधी तस्वीर। स्वदेशी से ओतप्रोत भाइयों बहनों पत्रकार साथियों मित्रों, आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ये हमको ज्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे यहाँ आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा के फलता फूलता माहौल वातावरण और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या करे, लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए कि जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल की बेटी में घूमते, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से हुआ कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जाते हैं। मेरे थोड़ा हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं, बोले हम पूछ के नीचे से नहीं लाते, बल्कि गांव के गांव भी उनका ऐसा कहना कि ये जो गांव हमारे जहां हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरे और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे? बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब कुछ लेते थे, बाकी फसल सब्जी बाकी अपनी सारी दुनियादारी केवल नमक पे नहीं किया। तो ये बाकी हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा, और गांव के गांव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों के भरोसे थे, जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता है। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी धूम मचा रही है। मतलब हमसे तो पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा, जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर। और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर इतना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी। एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता है, फिर वो दूसरी बात होती है, अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता है। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहा जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा है। हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो किसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, और ये विकल्प ही स्वदेशी है। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम कभी सुनते समझते, और आज के दौर में हमारे देश को जब तीसरी आपकी ताकत बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सच में इसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान तो हमारी जीवन शैली का। ये बात सही है, सरकारों की अपनी भूमिका होती है, सरकार की पॉलिसियां होती, लेकिन सरकार की पॉलिसियों के साथ समाज की जागृति जो चाहिए, और समाज की जागृति का जो अपना अंदर का कल्चर है, उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकल के बाहर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेशी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम नहीं पड़ा, 1 साल हो गया, 363 में ऐसा लगा कल की बात।
गालियां भी अपॉइंट करा, लेकिन आपके माध्यम जब आपका साल देता तो मेरे तरफ भी आपकी बात के लिए भी बड़ा होता। मेरे को ध्यान में आ रहा है कि अच्छा मेरा सर से ऊपर हो गया। और इसमें लोकसभा भी हो गए, सारी हमारी आम सभा लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज लक्ष्मीला जी और सब यहाँ मौजूद है, सुंदरम जी मौजूद है। मुझे बताया गया कि कई सारे हमारे गोष्ठी में वक्तागण जी अपने अपने विचार रखने वाले हैं। जैसे मैं अपनी ओर से आप सबका मध्य सरकार की ओर से भी अभिनंदन करता हूँ और ये विचार जरूर देता हूँ कि आपने और आपको सबके भाव से आज का समय वाकई ये और साल के आजादी के पहले से स्वदेशी के भाव के बलबूते पर हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और समाज को भी जागृत करने का एक बड़ा संघर्ष का इतिहास है। और स्वदेशी के भाव में ये अवरोध आते रहते, ये अवरोध समय अपने आप ठीक कर देता है। हमने आजादी की लड़ाई में भी जब तक गणपति जी नहीं आए तब तक आनंद नहीं आया। गणपति जी के आने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो लड़ाई लड़ी वो स्वदेशी की भावना देश भर में ओत-प्रोत हुई। और अभी भी गणेश जी का समय चल रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ ये धूमधाम चलती रहेगी, इसका आनंद आता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विनम्रता के साथ कि मुझे एक नीचे की किसी में कार्यक्रम में जुड़ना, उसके तुरंत बाद मेरे लगातार कार्यक्रम में हमारी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज मैं अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव टूरिज्म के सेक्टर में जा रहा हूँ। हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने का प्रयास किया है जो स्वदेशी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अपने उदाहरण के लिए केवल एक प्रयोग बताना चाहूंगा। उज्जैन जहां से मैं विधायक हूँ, वहां विधायक में मैं आपको बताना चाहूंगा सबके ठीक है 1233 में हम कमजोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे शासक मजबूत हुए, 250 साल बाद महाकाल का मंदिर बन गया। अब महाकाल का मंदिर तो 250 साल पहले बना था, लेकिन जैसे बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि काशी का कॉरिडोर बना करके उन्होंने काशी के अंदर हमारी एक अलग प्रकार की आस्था और वर्तमान के दृष्टि से हमारा आकर्षण खड़ा किया। हमने उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए केवल बाबा महाकाल और महाकाल के भगवान शिव के परिवार की गाथाओं को मूर्तिबद्ध रूप से सामने लाने का प्रयास किया। अब उसमें वो रोचकता भी डाल दी जैसे भगवान के शिव की जो जीवन की लीलाएं। अब अपने ध्यान दिया था भगवान शिव के 2 विवाह हुए, आमतौर से हमको ध्यान ही नहीं आता, तो हमने वो 2 विवाह के प्रसंग रखे। पहला विवाह उनका सती माता से हुआ, दूसरा पार्वती जी से हुआ। फिर एक एक पुत्र उनकी और उनकी अलग कहानियां हैं। भगवान गणेश की अलग पूरे जीवन की लीलाएं हैं, कार्तिकेय की जीवन की लीलाएं हैं, भगवान का स्वयं का भी अपना जो आनंद है, जैसे उनके भगत भगवान को कितने प्रकार से आनंद भी लेते हुए प्रश्न भी उठाते हैं। एक चित्र बनाया हमने मूर्ति के माध्यम से कि भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे और उनका एक भगत हम सब जानते हैं दशानन रावण, उनने तो सिर पे उठा लिया पूरे कैलाश, वो इतने भगत पक्के। और जब वो भगत ने अपना सिर को उठा करके अपनी भक्ति बताने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने भी उसको धीरे से एहसास कराने के लिए केवल एक अंगूठा दबाया नीचे थोड़ा सा, तो वो रसातल में जाने लगे। ये जो भगवान के हमारे होशियार भी है और हमको समझाते भी लेते हैं, तो कहीं कहीं क्या क्या चीज से क्या क्या संदेश दे देते पता नहीं है। लेकिन ये ऐसी घटनाओं को जोड़ने के बाद जब हमने ये अपना बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया तो हमारे उस अकेले एक अवंतिका उज्जैन में जो यात्री आ रहे थे वो यात्री सब मिलाकर के 60-70 लाख पूरे साल के मानते अधिकतम। पिछले साल का ही टूरिज्म का आंकड़ा है 7 करोड़ लोग अकेले उज्जैन में आए, 7 करोड़। तो हमारी जिज्ञासाएं बड़ी है, लोगों का आनंद भी बड़ा है और इस तरह से हमारी ये जो वास्तव में राज्यों की सीमा लिमिट हो सकती है, देश की सीमा हो सकती है, लेकिन ये जो अंतरंग हमारी जो सांस्कृतिक धारा है ये स्वदेशी के भाव के आधार पर हमको हमारे उस प्रकार के उस दौर में भी ले जाती है और पूरे देश की आंतरिक ताकत भी मजबूत करती है। और ऐसे में ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं। एक तरफ हमने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार हमारे अपने जंगल अपने जानवरों से आबाद हो, जानवरों की रक्षा करते हुए जानवर भी सब प्रकार का। अतीत के काल में 60-70 साल पहले चीता आखिरी में छत्तीसगढ़ में मारा गया था, लेकिन चीते पुनर्वसान का काम भी अभी वर्तमान में किया।
टाइगर तो ऐसे आरा दौड़ते भागते, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो रही। आप भोपाल के आसपास के बाजारों तक भी पहुंच जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन ये हमारी एक सह अस्तित्व की भावना का प्रकटीकरण है, जहाँ हम अपने जीव और जीवनों की केवल बात नहीं कहते। तो हमने आज रीजनल इंडस्ट्री का उपयोग अपने ग्वालियर बेल्ट में की है, पहले रीवा में की थी। एक एक करके सभी सेक्टर में एमएसएमई, स्वदेशी, इस दृष्टि से जो आपका भाव है, उस भाव को लेकर के हमने कहा कि हम बड़े से बड़े उद्यमी को भी बढ़ावा देंगे, लेकिन जो रोजगार आधारित उद्योग देगा उसको विशेष लाभ केवल बिजली के बिल में, भूमि में, ब्याज में नहीं। हमने पर लेबर भी अगर रोजगार आधारित उद्योग लगाता है तो 5,000 रुपये अढ़ाई में कोई भी होगा, सरकार उसकी पर लेबर की तनख्वाह अपने पास से देगी, वो रोजगार देने की बात है। ताकि हमारे अपने जैसे उदाहरण के लिए कॉटन, मैं कोयम्बटूर गया था, आपको तमिलनाडु से ही आपको जानकारी है, तो कोयम्बटूर कपास हमारे यहाँ हो रहा है, और कपास का हमारे यहाँ भी कारखाना खुलना चाहिए। और कारखाने खुलने के लिए पुराने समय बड़ी बड़ी मिल उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में, रतलाम में, टेक्नोलॉजी बदल गई। टेक्नोलॉजी को अपने अपनाने के कारण से जो छोटी छोटी बात है, अब धागा बनाना है, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की तैयारी होगी, विदेश में निर्यात होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा कॉटन का भी नहीं धागा बने, नहीं कपड़ा बने, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रियां हमने चालू करी, और छोटी छोटी इंडस्ट्री। अगर दूसरे मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको लेबर के लिए कोई पैसा देने वाले नहीं, लेकिन रोजगार पर अगर आप अपने होटल भी डालो, अगर आप अपना हॉस्पिटल भी डालो, तो उसके लिए भी हम सब्सिडी दे, क्योंकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे सभी क्षेत्र में तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देगी, कोई ऐसी सब्सिडी डालता है। कई कारखाने खोल रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई कि गोकुल, वर्धमान और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिसमें बड़े प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और ये भी नहीं केवल हमें बड़ी इंडस्ट्री में ही दे रहे हैं, आगे जाकर के हमने लघु कुटीर उद्योग को अपने घर में भी खड़ा करें, घर से भी उनको मदद करें। ऐसी कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच के साथ में भी पूरी दिन अपनी ऐसी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसके आधार पर हमारी लघु कुटीर उद्योग कैसे कैसे काम कर रहा है, इसकी जागृति भी सबको आएगी। आज तो इतना ही कहते हुए कि मुझे और कार्यक्रम को जाना आपसे विदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, संकल्प हम सबको स्वदेशी का संकल्प के साथ में शपथ दिलाएं। सब लोग उसको मजबूत करने के लिए शपथ लेंगे। स्वदेशी का संकल्प, मैं संकल्प करता हूँ कि अपने देश को समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करूंगा। मैं स्वदेशी से स्वावलंबी संकल्प सिद्धि हेतु स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करूंगा और उनका उपयोग करने के लिए मैं अपने मित्रों, परिवारजनों एवं समाज को स्वदेशी उत्पादों के बारे में जागरूक करूंगा तथा स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जनसंचार के माध्यमों से उपयोग करूंगा। मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करूंगा। भारत माता की अत्यंत आभार। मैं स्मृति चिन्ह के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ
और कार्यपालक निदेशक महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को गणपति जी की प्रतिमा हमारे जनज्ञान परिषद की स्मृति को आप संजो कर ही यहाँ से प्रस्थान करें।